जो बंगाल एक दिन शिक्षा की मूल केंद्र होता था, उस बंगाल में शिक्षा को इस प्रकार की अनदेखा करना, नई पीढ़ी को अंधेरे में रखना, ये उचित नहीं है। यहाँ का सरकार उसमें ध्यान दे, कुंभकर्ण निद्रा उसका टूटेगी, ये मेरा उम्मीद है। तो यहाँ बहुत सारे जो तृणमूल में केवल आंगनबाड़ी नहीं, भारत सरकार जितना, मोदी सरकार जितना पैसा भेजती है घर के लिए, गांव के कामों के लिए, पीने की पानी के लिए, बिजली लगाने के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, स्कूल के लिए, मुफ्त में चावल देने का, यह सब विषय में सरकार पार्टीबाजी करती है, भ्रष्टाचार करती है, दुर्नीति करती है, गरीबों को अन्याय करती है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कई सालों से यहाँ नौजवान शिक्षक नियुक्ति की दुर्नीति में आंदोलन कर रहे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, उसमें जो लोग संश्लिष्ट थे, जो मिले जुले थे, वो लोग बहुत बड़े दुर्नीति में प्रमाण भी मिला है, करोड़ों रुपया की सारे खुलासा हुई है। लेकिन उसके बाद भी स्थानीय सरकार की कुंभकर्ण निद्रा नहीं टूट रही है। ये बहुत चिंता की विषय है। बड़े बड़े अधिकारी जेल जाने के बाद, मंत्री जेल जाने के बाद और कितने समय लगाएंगे नौजवानों को न्याय देने के लिए। मैंने इसे सारा विषय पे पिछले अगस्त महीने ही यहाँ का मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि आपको उसमें से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई उत्तर हमें अभी तक नहीं मिली है। दूसरी ओर यहाँ का जो नौजवानों की जो आपत्ति थी कि वे हमारी मेरिट लिस्ट को काट दिए, हमारी योग्यता रहने के बावजूद भी जो परीक्षा नहीं दिए, टेट परीक्षा नहीं दी, ऐसे लोगों को चाकरी मिल गया है। उसके अलावा यहाँ जो भारत सरकार पैसा देती है समग्र शिक्षा अभियान में, ड्रेस के लिए देती है, किताब के लिए पैसा देती है, आधुनिक मटेरियल के लिए पैसा देती है, तनख्वाह के लिए पैसा देती है, उसमें भी भारी गड़बड़ी है। पिछले बार हमें ध्यान में आया, यहाँ जो स्कूल ड्रेस बच्चों को सीधा मिलनी चाहिए, उसको एक थोक में कोई व्यावसायिक लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है। ये सब विषय में आगे चल के भारत सरकार और निगरानी रखेगी। पिछले बार मैं आया था, प्रदेश में अच्छे शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय की जमीन यहाँ विशेष करके 24 परगना में 2006-7 से अनुमति प्राप्त एक स्कूल की न अस्थायी घर न जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। 50 करोड़ रुपया से स्कूल बनेगी। हर एक साल उसी जिले की गरीब विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा दिया जाएगा। ये नहीं चाहती है यहाँ का सरकार उसमें सहयोगी बने। इसके बारे में कोई कंप्लेंट मिला आपके पास? नहीं, मैं तो पिछले बार जिला के रिव्यू में उसको, जिला के अधिकारियों से उसको समझाता, नवोदय विद्यालय के अधिकारियों से उसको समझा, उसके ऊपर मैंने चिट्ठी भी लिखा है। मेरा अपेक्षा है जो बंगाल एक दिन शिक्षा की मूल केंद्र होता था, उस बंगाल में शिक्षा को इस प्रकार की अनदेखा करना, नई पीढ़ी को अंधेरे में रखना, ये उचित नहीं है। यहाँ का सरकार उसमें ध्यान दे, कुंभकर्ण निद्रा उसका टूटेगी, ये मेरा उम्मीद है।